राधे राधे। भगवान कल्कि के विषय में हर जगह चर्चा हो रही है क्योंकि भगवान कल्कि महाविष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके बारे में हमें अनेकों ग्रंथों में बताया गया है कि कल्कि भगवान इस धरती पर अवतार लेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस धरती पर अवतार लेने का कल्कि भगवान का उद्देश्य क्या है। कल्कि भगवान का उद्देश्य यही है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म का पतन होगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार, अंतिम अवतार के रूप में कल्कि अवतार लेंगे। यह अवतार अधर्म का नाश करेंगे और सत्य, न्याय और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भविष्यमालिका में भी कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है, जो कल्कि अवतार की अवधारणा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित है। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि नाम कलयुग और अवतीर्ण का मिला जुला रूप है। इसका अर्थ है कलयुग का विनाशक। भविष्यमालिका में एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें अनेक भविष्यवाणियां की गई है। इसे अक्षर भक्त अष्टमालिका या जय दत्र कीर्तन मालिका के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कल्कि अवतार का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब धरती पर अराजकता और अधर्म का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होकर मानवता को अधर्म से मुक्त करेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पर होंगे, जो एक पवित्र और धार्मिक गांव होगा। कल्कि का जन्म ऐसे समय में होगा जब समाज में नैतिकता का पूर्ण पतन हो जाएगा। लोग धर्म, सत्य और आदर्शों को भूल जाएंगे। भविष्यमालिका में कल्कि अवतार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। कल्कि का स्वरूप अद्वितीय और दिव्य होगा। वह घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगा। कल्कि भगवान का मुख्य उद्देश्य अधर्म और पाप का नाश करना होगा। वह दुष्टों का संहार करेंगे और समाज में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार धर्म, सत्य और न्याय की पूर्ण स्थापना करेंगे। उनकी उपस्थिति से समाज में संतुलन स्थापित होगा और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। भविष्यमालिका में बताया गया है कि जब मानवता अधर्म 3 चरणों से गुजर रही होगी, तब कल्कि अवतार का समय निकट होगा। लोग स्वार्थी और क्रूर हो जाएंगे। दूसरा, धर्म के नाम पर झूठ और छल करेंगे। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां बढ़ेगी। समाज में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पूर्ण ह्रास होगा। पांचवा, अत्यधिक हिंसा, युद्ध और असंतोष व्याप्त होगा। छठा, दुष्ट शक्तियां धर्म को, नैतिकता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। पांचवा, संभल ग्राम का महत्व। भविष्यमालिका और पुराण में बार बार संभल ग्राम का उल्लेख आता है। यह स्थान कल्कि अवतार का जन्म स्थान है। संभल को एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ धर्मात्मा और ऋषि मुनियों का निवास होगा, जो कल्कि के मार्गदर्शक
बनेंगे। संभल को एक ऐसा स्थान भी कहा गया है जहाँ धर्म के बीज और भी जीवित है। भविष्य मालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य मानवता को उनके पतन से बचाना है। यह पतन नैतिकता, अध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों का होगा। अधर्म और असत्य का अंत होगा। धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होगी। मानवता को एक नई दिशा प्रदान करना होगा। सतयुग का आगमन होगा। समय कालीन परिक्षेप में कल्कि अवतार होगा। भविष्य मालिका में जो संकेत दिए गए हैं वे आधुनिक समय की समस्याओं से ही मेल खा रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता और नैतिकता का पतन, धर्म के नाम पर होने वाला छल और हिंसा, समाज में बढ़ती असुरक्षा और अनैतिकता। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि कल्कि अवतार का समय निकट होगा जब आध्यात्मिक का पुनर्जागरण शुरू होगा। एक महान युद्ध होगा जो अधर्म और धर्म के बीच का अंतिम संघर्ष युद्ध होगा। यह युद्ध पाप और पुण्य के बीच का होगा और अंत में धर्म की विजय होगी। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो उनके प्रभाव से समाज में सत्य और न्याय का पुनर्स्थापना होगा। लोगों में आध्यात्मिकता की जागरूकता बढ़ेगी। प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन स्थापित होगा। सतयुग की शुरुआत होगी जो शांति सुखमय युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका में कल्कि अवतार के विषय में जो कुछ कहा गया है वह मानवता के लिए एक चेतावनी और आशा का एक संदेश है। यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समय समय पर दिव्य शक्तियां अवतार लेती हैं। कल्कि अवतार न केवल अधर्म का अंत करेंगी बल्कि समाज में एक नई दिशा और ऊर्जा को प्रदान करेंगी। कल्कि अवतार का संदेश यह है कि जब भी मानवता अपने मूल्यों और धर्म को भूलने लगती है तब एक दिव्य शक्ति उसके उद्धार के लिए प्रकट होती है। भविष्य मालिका में यह संदेश मानवता के लिए प्रेरणा है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले और कलयुग के अंधकार से मुक्त हो। तो ये कल्कि अवतार के विषय में मैंने आज आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दी हूँ जो हमारे पौराणिक ग्रंथों से ली गई है, क्योंकि ग्रंथों में यह सारी घटनाओं के बारे में साफ तौर पर लिखा गया। आज वर्तमान समय में जो भी परिवर्तन चल रहा है कहीं न कहीं कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। इसीलिए यह युग परिवर्तन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अधर्म का नाश होना शुरू हो गया है। बस कुछ ही समय और बचा है। जो दिव्य आत्माएं होंगी उन्हें कल्कि अवतार से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।